हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। एवरीवन, जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में, जैसे कि 1 से 2 वीडियो में हमने बात किया है कि यूजीसी नेट एंड जीआरएफ का जो रिजल्ट मात्र 6% दिया गया है और उसमें भी जीआरएफ का रिजल्ट लेस देन 2% दिया गया है। और इन तमाम रिजल्ट के ऊपर हम लोग मांग कर रहे हैं कि 12% कम से कम रिजल्ट मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग जितना हो सकता है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बिना समय गंवाए हुए आज हम डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि 12% रिजल्ट आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। और साथ ही कमेंट भी कीजिए आप लोग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जब हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर दिखाना पड़े तो वहाँ पे ये ना हो कि हाँ कि भैया हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चों का पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग याचिका दायर की जो एक कदम है, जैसा कि मैंने थंबनेल पे आपने देखा होगा कि याचिका दायर, ठीक है, और यूजीसी नेट 2021 12% रिजल्ट हम लेकर रहेंगे, जो थंबनेल पे आपने देखा बिल्कुल सही है। देखिए, याचिका दायर की तरफ हम लोग अपना कदम बढ़ा चुके हैं। हम लोग मीन्स मैं आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ा चुका हूं कदम, ठीक है। और ये कदम मैं 2 जगह पे रखा हूं, और ये है आपका इंदौर हाई कोर्ट और दूसरा है आपका दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दोनों जगह के वकील का मैं नाम बताऊंगा जिनसे हमारी बातचीत हुई है, जिनके साथ हम लोग फाइलिंग वगैरह अभी प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि याचिका ऐसा नहीं है कि अगर अच्छे से काम नहीं हुआ तो याचिका जाएगा और कोर्ट खारिज कर देगा, ठीक है, आप सभी जानते हैं। इसलिए याचिका को काफी स्ट्रांग तरीके से बनाया जा रहा है, एक एक बिंदु, एक एक पहलू के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और जो भी भाई बहन, जो भी यूट्यूबर्स भाई बहन हैं जो यूजीसी नेट से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और या वो काम कर रहे हैं, तो देखिए आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जरूर जाइए, चेकआउट कीजिए और अनस्टॉलाइज अकेडमी का नाम लीजिएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हम वहां पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाम है जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। और जो वकील हैं जो हम लोगों का ये केस हैंडल करने वाले हैं, याचिका के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, फी वगैरह के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम चल रहा है। देखिए, वो आपको पता है कि वकील बिना फी का काम तो करता नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। जितना मेरे से बन पा रहा है उतना मैं कर पा रहा हूं। जब फाइनेंशियली सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, और प्लीज आप लोगों से मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप सभी के लिए कर रहा हूं, ठीक है, ताकि इंसाफ मिल जाए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जितना अभी तक मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट में शिवनाथ नाम है उनका, और जाकर के मिलना चाहते हैं तो आप पक्का जाइए, मिलिए और अनस्टेबलाइज अकेडमी का नाम लीजिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दाखिल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि याचिका या तो सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए, कहीं भी रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। और अगर आप एमपी इंदौर में हैं तो वहां पे सुनील है नाम के, सुनील श्रीवास्तव नाम है, तो आप वहां पे जाकर के उनसे भी मिल सकते हैं। और अनस्टॉलाइज अकेडमी का नाम लीजिएगा, क्योंकि मैं अपना नाम प्रचार नहीं करता, ठीक है, काम से मैं जाना जाता हूं। और यही वजह है कि बच्चों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है, समझ रहे हैं ना। यही वजह है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये कर रहे हैं, आप उनके मुहिम के साथ जुड़ जाइए। मैं हर व्यक्ति के मुहिम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, बस इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी इंसान, चाहे आप ही क्यों ना हो, अगर आप खड़े हो रहे हैं मैं आपके साथ हूं। हर एक व्यक्ति के मैं साथ हूं जो लोग इंसाफ के लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लेस देन 6% से भी कम रिजल्ट दे करके बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है, ठीक है। कम से कम आपको 12% रिजल्ट देना चाहिए था। एग्जाम दो लेंगे, 2 शिफ्ट के बच्चों को बैठाएंगे, यानी कि आप 2020 के बच्चों को बैठाएंगे, 2021 के बच्चों को बैठाएंगे, तो रिजल्ट भी 2 चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई ये क्या फालतू से काम कर रहे हो। मैं आपको कमेंट शेयर करूंगा, सारा कमेंट मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। जितने भी निगेटिव कमेंट आ रहे हैं आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। हो सकता है कि ये यूट्यूबर ही हो, ठीक है, ये हो सकता है कि ये यूट्यूबर हो, कि ये व्यू बटोरने के काम है, तो इसीलिए मैं नाम बताया हूं। जाओ चेकआउट करो एंड देन फिर आओ, फिर बात करो मेरे से, ठीक है। जब तक आप, पता है आपके मन में भी सवाल उठ सकता है क्या सच में काम चल रहा है या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरा दोस्त एक दिन कॉल करता और मुझे कहता है कि भाई मैंने तेरा वीडियो देखा और तुमने ऐसे ऐसे बताया है, क्या सही में? फिर मैंने उन्हें बताया। फिर जब उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वाह थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये होना भी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का मेंस, ठीक है, आपका बीपीएससी का मेंस, कई सारे इंटरव्यू दे चुके हैं।
और भगवान का दुआ रहा तो इस बार उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। ऐसा नहीं है कि मुझे व्यू लेना रहता ना, रोज़ मैं एक वीडियो बनाता, रोज़ बनाता, कुछ ना कुछ बोलता और आप लोग देखते। 1000 व्यू ही आता ना, रोज़ बनाता मैं। लेकिन रोज़ का ये नहीं है, अगर मैं रोज़ रोज़ वीडियो पे बताऊंगा तो मैं इधर का काम कब करूंगा। तो देन जितना प्रोसेस हो गया है उतना प्रोसेस के रिगार्डिंग में बात कर लिया हूँ। कुछ चीज़ें हमें चाहिए होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स चाहिए जिसमें आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी कॉपी लगेगा। ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों का वीडियो पे कितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन रखते हैं ये भी मायने रखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सब कुछ एविडेंस के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, कि बच्चे वाकई में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उनको सच में चाहिए ही चाहिए 12% रिजल्ट। ठीक है, तो कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगा। भगवान से आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए। फाइलिंग का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं और ये फाइलिंग जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जून वाला अभी सेशन आने वाला है। ठीक है, और दिसंबर 2020 का नोटिफिकेशन का भी चिंता मुझे है। ठीक है, अगर ये सारा चीज़ आ जाता है तो उसके बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, अगर आपने अपडेट नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का साइट खोलिएगा। ठीक है, बीपीएससी का 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट आए हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 1 ईयर प्लस हो गया है। ओवर राइटिंग के मामले पे एक बच्ची खड़ा हुई है, वकील अच्छा था, तगड़ा है, और पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गया है। 22 मार्च को सारे मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट जमा करने हैं हाईकोर्ट में। तो देखिए पावर क्या होता है, समझ रहे हैं ना, देखिए पावर क्या होता है याचिका में। अब बीपीएससी को ऑर्डर दिया गया है कि तुम आओ भैया और सारा ओरिजिनल मार्कशीट हमें दो। ओवर राइटिंग कैसे हो सकता है? जो बच्चा पास है कॉपी में, उस बच्चे को आप फाइनल रिजल्ट में फेल कैसे करवा सकते हो? ठीक है ना, तो वो जो बच्ची हैं वो मार्क्स उनका इतना ज्यादा है कि वो पास है बीपीएससी में, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बना तो उसमें उनका नाम नहीं था। ओवर राइटिंग करके उनका मार्क्स काट दिया गया है। ठीक है, और यही वजह है कि पूरा का पूरा मुद्दा आपका पटना हाईकोर्ट में चला गया है। ठीक है, जब ऐसी बड़ी बड़ी संस्थानें कर सकती है तो भैया कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और कुछ हो या ना हो मेरे को उससे मतलब नहीं है, और 6% रिजल्ट और दिया जाए, क्योंकि जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। इस रिजल्ट को मुझे खारिज नहीं करवाना है, इसके लिए हमारी याचिका नहीं है। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर दूं, ये याचिका सिर्फ और सिर्फ उन लर्नर्स के लिए है जिनके कुछ नंबर से रिजल्ट रह गया है। लगभग 50 से 60 हजार अभी और बच्चे पास होने चाहिए थे जो रह गए हैं। ये लड़ाई उनके लिए है और आप सभी से सपोर्ट चाहिए। 5000 व्यू, 6000 व्यू आने से सपोर्ट नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप लोग को अपना सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में जिन्होंने जिन्होंने नाम लिया है, जिन सर का कि सर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं सबके साथ हूं, मैं हर एक व्यक्ति के साथ हूं। यहां तक कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी मैंने कॉल करके बात किया है और मैंने उनको बोला कि इस मुहिम में आप सपोर्ट कीजिए। उनके तरफ से ना हाँ है ना है, कुछ भी वो नहीं कर रहे, मौन व्रत धारण कर लिए। लेकिन जब क्लासेस भेजने की बारी आएंगे तो बड़े बड़े बैनर्स इनके लगेंगे। ठीक है, हम लोग नहीं लगाते हैं बैनर्स, बड़े बड़े बैनर्स लगाएंगे कि हाँ ये बच्चा मेरे यहाँ से भैया यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्रैक कर लिया। ठीक है, लेकिन इनकी हक की बात आ जाए तो हम दूर बैठे हैं, हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको बिजनेस करना है। देखना आपको है, समझना आपको है कि ऐसे लोगों की कोर्सेज आपको खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं। अगर इस मुहिम में वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो एक बार आप लोग उनका कोर्स मत खरीदिए। सीधा सीधा बोल रहा हूं, लाइव आकर के बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, सपोर्ट कीजिए, आपके कोर्स बिकेंगे। सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे खरीदें? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे अनिष्ट वाला अकेडमी के, नहीं, हर प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं और हर प्लेटफॉर्म को अभी आकर के सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो एक वैलिड रीजन बताइए कि आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं चाह रहे कि बच्चों को 12% रिजल्ट मिले। आप बहुत बच्चे कहते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन कर दिया। अच्छा, एज रिलैक्सेशन कर दिया है, कल किसने देखा है भाई? एज रिलैक्सेशन तो हो गया, मान लिया, किसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी तगड़ी है, किसकी फैमिली कितने दिन तक पढ़ा सकती है, ये कौन जानता है? हो सकता है कि बहुत लोग की ऐसी फैमिली हो और बहुत सारी बहनें ऐसी हो जिनको शादी कर दी, जिनकी शादी कोविड के समय कर दिया गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के समय, उनकी तो स्टडी डिस्टर्ब हो गई। अगर वो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की तैयारी कर रही होंगी या उनको एग्जाम देना होगा, अब वो तो नहीं दे पाएंगी, कहीं ना कहीं अब फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और भी
बहुत लोग देते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दबाव बनने लगता है। ठीक है, तो बस एक बार सब लोगों को एक साथ आइए। ठीक है, मैं जितना काम किया हूं, अगर आप लोग उतना काम कर लिए हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर आपने उतना तक काम नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, इसलिए या तो आप कर चुके हैं तो मैं अपना सपोर्ट आपको दे रहा हूं। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो प्लीज आप अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लर्नर्स से भी मेरी गुजारिश है, एंड साथ में जो एजुकेटर है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाती है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए काम करती है, चाहे वो अपडेट ही डालती है कुछ भी, प्लीज साथ दीजिए, बहुत जरूरी है। याचिका के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन उससे पहले अब हम लोग चलाएंगे ट्रेंड, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, और ये ट्रेंड का टाइम डेट सब कुछ निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि किसी को भड़काने के लिए, नहीं, ये सिर्फ अपने अधिकार की बात है कि जो गलत हुआ है या तो आप क्लियरिटी दीजिए कि आपने 6% क्यों दिया है, 12% क्यों नहीं दिया है, एक पब्लिक नोटिस जारी कीजिए। ठीक है, या आप 12% आप क्यों नहीं दे सकते हैं इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी कीजिए, क्यों नहीं दिया इसके लिए जारी किए, और क्यों नहीं दे सकते इसके लिए भी जारी कीजिए, ताकि क्लियरिटी आए। अभी तक क्लियरिटी नहीं आई, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो ट्विटर पे भी ट्रेंड चलेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है आप सभी के लिए। ठीक है, और उसमें कम से कम 20,000 से ज्यादा मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंकअप होगा याचिका के समय, कि वहां पे बच्चे हैं डिमांड कर रहे हैं, इतने लर्नर्स हैं एक साथ, तो एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा। अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, एंड देन उसमें आपको नया लिंक दिया जाएगा जिसको आपको ज्वाइन करना है। सपोर्ट करना है आपको कि नहीं करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, और अपने हक के लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और उम्मीद करते हैं कि जो भी दिल्ली या एमपी में है वो लोग एक बार जा करके मेक श्योर होकर के कमेंट मुझे जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।